एक गुजरात की लड़की है, उसका इस मकतूल के साथ सोशल मीडिया पे दोस्ती होती है और उनका आपस में कमिटमेंट होती है कि आपस में उन्होंने निकाह करना है। ठीक। ये जो बात है उस लड़की के मामू है इरफान, उसको नागवार गुज़रती है। उसकी रीज़न ये है कि लड़का ऑलरेडी एक शादीशुदा है और लड़की भी डाइवोर्सी थी, लेकिन इस लड़के की अभी रिसेंटली शादी हुई थी। तो उसके दिल में एक रंजिश थी कि इनकी आपस में आशनाई है, ये शादी करना चाहते हैं, वो उसमें रुकावट बनना चाह रहा था। ठीक है। उसके मामू का नाम इरफान है। इसने सबसे पहले उस लड़के का एतमाद हासिल किया और उसको अपने शहर गुजरात बुलवाया। ठीक है। और उसको ये बात बताई कि तुमने अपने घर वालों को और अपनी जो आशना है, जो मेरी भांजी है, उसको ये बात नहीं बतानी कि तुम मेरे पास गुजरात में आ रहे हो। तो वो इसने जितना वो कर सकता था, जो मुलजिम था वो बड़ा शातिर था। मैं आगे चल के आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज भी थी, और उसने बड़े श्रूड अंदाज में इसको अपने क्राइम को कमिट किया और उसको छुपाने की कोशिश की। तो इस लड़के को इसने इंगेज किया, गुजरात वो पहुंचा, उसको रिसीव किया और उसको रिसीव करने के बाद अपने डेरे पे ले गया। वहाँ पे बातचीत चलती रही। लड़के के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। वहाँ पे जाके इसने बहस व तकरार के बाद इसने उस लड़के को शूट कर दिया। ठीक। उसको शूट करने के बाद इसकी लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला और पहले इसकी कोशिश थी कि इसको दरिया चनाब में फेंक दे, लेकिन फिर इसने रास्ते में किसी खेत में जाके फेंक दिया। इसने एक और बड़ी चालाकी से लड़के के जो बिलोंगिंग्स थे, उसमें पर्स है, उसमें उसके जूते थे, उसके शनाख्ती कार्ड थे, उसको पहले काटा और एक शॉपर में उसने पैक किया और उस शॉपर में एक बुलेट उसने रखी। वो उस ये क्राइम कमिट करने के बाद गुजरात से वापस लाहौर आया और चुबुर्जी के करीब जाके वो शॉपर फेंक दिया। अब उस शॉपर में एक मोबाइल फ़ोन भी था, उसका लड़के का मोबाइल फ़ोन था। उसकी स्कीम ये थी कि कोई राहगीर जो है वो उसके मोबाइल में कोई सिम डालेगा और जो पुलिस है वो उस राहगीर के पीछे चल पड़ेगी और मेरी स्किन सेव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो उसकी ये एक स्कीम थी। आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस वो जुर्म को इस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा था। ठीक। लेकिन मेरी जो इचरा टीम है, मॉडल टाउन पुलिस की टीम है, उन्होंने ना सिर्फ आईटी का जो एस्पेक्ट है उसको देखा, बल्कि सीसीटीवी कैमरास को भी देखा। ठीक। हमने पूरा रूट ट्रैक किया और उस पूरा यहाँ से डेवो टर्मिनल से वो जाता है, गुजरात जाता है, वो रिसीव कर रहा है, वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस हमारे तक पहुँची। अब वो जो लाश उसने फील्ड में फेंकी थी, गुजरात के लिए तो वो एक नामालूम लाश थी। तो वहाँ पे कोई लोकल जो वहाँ का किसान था वो मुद्दई बना और उसने नामालूम एफआईआर दर्ज करवा दी गुजरात सिटी में उस लाश की। तो हम इसको ढूंढते रहे। जब इस तरह की चीज़ हमने देखी कि बिलोंगिंग के साथ एक बुलेट है, तो हमें बड़ा सीरियस ये ऑफेंस मालूम हुआ कि ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, खुदा न खास्ता उसके साथ बात आगे बढ़ चुकी है। यस, इसके साथ कोई हादसा भी पेश हो सकता है। ठीक। तो हमने अपनी तफ्तीश को इंक्रीज़ किया, दायरा जो था उसमें हमने उस लड़की को, उसकी माँ को, उसके भाई को और उसके एक और मामू था, उसको पुलिस की हिरासत में लिया। हमने इंटरोगेशन की, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि उसने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि किसी को बताना नहीं है कि वो गुजरात आ रहा है। तो इसलिए जो दूसरी फैमिली थी उनको कोई ख़ास ठोस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ गया, कोई हमें वो क्लू दे पाए। ना तो वो उस लड़के के बारे में बता रहे थे, ना ही वो मामू के बारे में बता रहे थे।